हेलो एंड वेलकम टू जिला विज्ञान। आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बारे में बात करेंगे कि भैया क्लास 10th साइंस को हम कैसे डील कर सकते हैं और 2020 और 21 में आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली क्लास 10th की बात करेंगे कि आपके साइंस के अंदर हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो इस बार आपके सिलेबस के अंदर ये चारों है कि अगर फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो आपका 26 मार्क्स की वेटेज रखेगा। अगर मैं बात करूं सेकंड की तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर आपके बायोलॉजिकल होंगे, वो आपकी 23 मार्क्स की वेटेज रखेगा। नेचुरल फिनोमिना जो फिजिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे, वो आपकी 12 मार्क्स की वेटेज रखेगा। अगेन इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, मैग्नेटिज्म की बात होगी, ये आपके 14 मार्क्स की वेटेज रखेगा। और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका 5 मार्क्स की वेटेज रखेगा, जो कहा गया है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आई डोंट नो उन्होंने यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज क्यों लिख के दिया। यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल आपका 80 मार्क्स का तो ये एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के जाएंगे। एंड आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 मार्क्स का आपका जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम देख सकते हैं, ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है केमिकल सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में आपको बता रखा है। फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टॉपिक्स एक बार हटा दिए इन्होंने। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये केमिस्ट्री का आपके सिलेबस है। लाइफ, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, ये तीनों आपके चैप्टर हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और फिजिक्स हमारा जो सबसे फेवरेट है, इसकी बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मतलब इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हटाया गया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है। एक्सेप्ट अगर आप नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो इसके अंदर ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर आपके ये होता था कि भैया किसी को दूर का नहीं दिख रहा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, तो वो सारी चीजें हटा दी गई हैं ह्यूमन आई के नाम से। तो यहाँ पे जो चीजें थी वो हटाई गई हैं। और उस चैप्टर से क्या क्या इन्होंने लिया है, वो क्या लिया है आपका बेटा, रिफ्रैक्शन लिया है प्रिज्म का। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में ये आपका प्रिज्म और आपका ग्लास स्लैब, कहां गया, यहाँ पे ग्लास स्लैब भी होगा, कहां गया, ये रहा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, तो इसके अंदर ग्लास स्लैब भी आएगा। तो इन दोनों के अंदर से बेटा आपका एक कंफर्म पेपर में आना ही आना है, चाहे आप कैसे भी बोलो। दूसरे की बात करें तो आपका डिप्रेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और एप्लीकेशंस, डार्क रूम से अगर आप बाहर देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट आपसे क्वेश्चन उस लेवल के पूछे जाएंगे। जैसे इस बार अगर 12th क्लास में आपको पता होगी 50% एमसीक्यू और 50% थ्योरी कर दी है, तो आप लोग उस चीज से बच गए हो अभी ना, बट आपके साथ प्रॉपर चीजें आपको पूछी जाएंगी। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में, बच्चों को न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी नहीं आते कि पैरेलल में क्या करना है, उसमें क्या होगा, आपका सीरीज में क्या होगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, ये वाला चैप्टर तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ईएमआई, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इंड्यूस करंट, एडी करंट इसका जिसका नाम होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर यहां से हटा दिया, पर इलेक्ट्रिक मोटर जरूर है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जरूर है जो आपसे पूछी जाएगी अगर जनरेटर हटा दिया है इन्होंने तो, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यूनिट 5 में चले तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा है कि आपका ये जो यूनिट 5 है, ये आपके इंटरनल एग्जाम में या फिर पोर्टफोलियो में पूछा जा सकता है, बट इट विल नॉट बी कम इन एंड ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूनिट 5 के बारे में जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी वाले और आर एनवायरमेंट के चैप्टर होते थे, तो इनके अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब भैया हमने सिलेबस तो अपना देख लिया, अब हम चले कैसे हैं, हाउ टू डील साइंस, साइंस को डील करे कैसे। तो बहुत आसान, मैं आपको बताऊं ना तो ये चैप्टर्स बहुत आसान है। पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझे कोई भी चैप्टर इनमें से स्टार्ट करने के लिए कहेंगे ना, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए आप। और जो ज्यादा चैप्टर्स नंबर ऑफ डिमांड्स होंगी कि सर ये वाला चैप्टर करना है, ये वाला करना है, मैं वो चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इररिलेवेंट, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना, कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपना सिलेबस, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बाय दिसंबर,
बाय हुक और क्रुक आप दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करो, क्योंकि दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने के बाद एक बार तो खत्म करो, क्योंकि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च कम से कम आपको 2 से 2.5 महीने आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। अगर 2 से 2.5 महीने रिवीजन के लिए नहीं बचे तो भैया आप अपने साथ नुकसान करोगे, क्योंकि फायदा नहीं है आप लास्ट तक मार्च तक खींचते रहो सिलेबस को और कुछ हो ना उसका। समझ में आया? पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं बात करूं तो जो आपके एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स होते हैं किसके अंदर होते हैं? जो आपके बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्टली उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब मैंने देखा है बच्चों को काफी ज्यादा लखवीर सिंह, प्रदीप फालतू की बुक्स लेके बैठे रहते हैं। एनसीईआरटी से बेस्ट बुक नहीं है अगर आपकी टर्म से बात करें, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो अगर बुक आपको जो पढ़नी है थ्योरेटिकली, वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं चाहूं तो आपको 10-15 चीजें ऐसी बता दूं यहाँ पे जो आप कहूं कि आप ये पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें से नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको करनी है, किसी भी हालत में एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको अपने थ्योरी एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए, अगर आप नहीं चाहिए तो बेटा आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्थ अगर मैं आपको पॉइंट करूं तो आपके क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। बेटा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रटते रहो चीजों को। साइंस रटने वाली चीज नहीं है कि भैया आप रटने बैठ गए। मैंने आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूं तो अगर आप उसको रटने की जगह बैठ गए ना, कोई भी टीचर समझा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, मैं लाइट के केस में बात कर रहा हूं, तो रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर अगर आप लेंस की बात करते हैं तो आपको पता है लेंस आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने पढ़े हैं, तो यहाँ पे लाइट बैंड कहां से होती है? अब कई बार टीचर्स बता देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से लाइट आ रही है आपकी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, एक लाइट ऐसे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये आपके रे डायग्राम्स बनते हैं। इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है कि भैया कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है ना, तो वो आपकी टकराने के बाद वो फोकस से ही पास होती है, और जो भी ऑप्टिकल सेंटर से आपकी रेज जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। तो इनके भी रूल्स हैं। अगर आप ये सब चीजें भी रटते चले गए कि रे डायग्राम्स मुझे सारे रटने हैं, तो फिर आप रटते रहो। रटने को तो बहुत चीजें हैं जो आप आराम से रट सकते हो, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है मेरे को। अगली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 70 से 80% आपको कोर्स का जो सिलेबस होता है वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाता है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे बट बाकी क्वेश्चन आपके वही डिट्टो सेम रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस रखना है भैया, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर में भी तो तकरीबन 2016, 17, 18, 19 और 19 का आउटसाइड दिल्ली कंपार्टमेंट, ये सारे पेपर जरूर करना। अभी जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है ना, उनका एग्जाम होगा, तो वो वाला पेपर आप उठा के देखना, कम से कम आपको 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। कंपार्टमेंट वाला कौन सा? दिल्ली कंपार्टमेंट, आउटसाइड इंडिया कंपार्टमेंट। तो ये कंपार्टमेंट के क्वेश्चन में से भी कम से कम 10 से 15 मार्क्स के मिल जाते हैं आपको। समझ में आया? ठीक। अगली अगर मैं बात करूं आपको, तो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके अटकते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको कुछ करने की जरूरत है। सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी सर, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हम कहां से करें? तो ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप कहां से कर सकते हो? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं, आप वहां से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आने वाले, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके चैप्टर्स हैं ये, तो डायरेक्टली आपके यहीं से आपके ये आएगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि भैया आप दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी को ही अपना रेफरेंस बुक मांगो और कोई भी बुक नहीं लेनी है। सेकंड चीज, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है ना तो आप फंस जाओगे चीजों में, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखोगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे अगर मैंने बोला कॉनकेव लेंस की मैंने बात करी, तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस का एक और नाम होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। पर आप कॉनकेव मिरर का आएंगे तो कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। तो इनके पीछे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आप कैसे सीख सकते हैं? जब आप रे डायग्राम से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर मैं एक और बात करूं तो आपके न्यूमेरिकल्स वाले 2 ही चैप्टर अगर आपके बेसिकली बनते हैं, कौन कौन से? एक लाइट वाला बन गया और एक आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो इन दोनों के लिए आप क्या करिए? फॉर्मूला शीट बना लीजिए, ठीक है।
फॉर्मूला शीट बना लेंगे, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं ना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितने ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो आपके एंड टाइम पे रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इसके अंदर हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं इन सब चीजों में। तो आपको क्या करना है कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने चैप्टर की प्रेफरेंस बताएंगे। कोई भी एक चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, कोई भी चैप्टर हो, आप वो नीचे लिखेंगे, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, इररिलेवेंटली आप उस चैप्टर को लिखेंगे। फिर मैं उस चैप्टर की डेली आपको एक एक वीडियोस में आपको प्रोवाइड करने लगूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आप क्या करेंगे, अपने चैप्टर की प्रेफरेंस बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मेरे साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम करंट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट स्टार्ट कर सकते हैं, केमिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ये वीडियो जो मैंने आपको ये दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो मैं आगे कराने वाला हूँ, ये अपने दोस्तों में शेयर करो। जितने ज्यादा आप दोस्तों में शेयर करोगे उतना ज्यादा हमारा चैनल ग्रो करेगा, और हमारा चैनल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली हमारा परिवार ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप ये चीजें कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो ना, मैंने आपको हमारी एक मेल आईडी है, आपको मेल आईडी नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, zilaviggyan@gmail.com। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसके ऊपर मेल कर दीजिए, आपकी सारी मेल्स का आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी जवाब दिया जाएगा। जो भी डाउट वगैरह होंगे आप भेजिए, मैं उसकी डाउट्स की वीडियो बना के कंपाइल करके आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो भी पॉइंट बताए थे मैंने आपको याद रखना कौन कौन से। पहली बात, दिसंबर तक कंप्लीट एनसीईआरटी अपने को करनी है, बैक क्वेश्चन सारे करने हैं, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक, 2017, 18, 19 इन वाले के, तो 19 वाला तो मान लो 19 और 18 ये आपके लिए गोल्डन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन है। अगर आप ये नहीं करके गए तो भैया एग्जाम में दिक्कत आएगी और फंसोगे। और पता है यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके 80 और 100 लाने वालों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक, और आपको ये वाले पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और सब्सक्राइब के साइड में एक छोटी सी घंटी मिलेगी, बेल आइकन, तो आप इसको भी दबा देना। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो हम मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।